Myself, Dr. Viren Patel, फाउंडर एंड डायरेक्टर एट स्माइल प्लस हॉस्पिटल राजकोट। आज हम बात करेंगे डेंटल इम्प्लांट के बारे में। सो बेसिकली व्हाट इज डेंटल इम्प्लांट? डेंटल इम्प्लांट इज अ स्क्रू विच इज मेड अप ऑफ टाइटेनियम मेटल। टाइटेनियम मेटल का डेंटल इम्प्लांट इसलिए बनता है क्योंकि टाइटेनियम इज वेरी वेरी इजी एक्सेप्टेबल फॉर अवर जॉ बोन। क्योंकि बेसिकली जो हमारा डेंटल इम्प्लांट है वो हमारे जॉ बोन में, मतलब हमारे ऊपर नीचे के जड़बे में लगता है। तो उसके लिए डेंटल इम्प्लांट मोस्टली मेड अप ऑफ टाइटेनियम मेटल, क्योंकि उसकी कोई साइड इफेक्ट ऑलमोस्ट बिल्कुल ही नहीं है। डेंटल इम्प्लांट कब करवाना पड़ता है? हमारा नेचुरल टीथ अगर हमें निकालवाना पड़े कोई रीजन से, एक्सीडेंटली हो या अगर दांत पूरा सड़ गया हो और हमारा दांत या अंदर की मोलार्स दाढ़ अगर पूरी उखड़वानी पड़े और उसको नए लगाने के लिए, नए वाले फिक्स दांत या दाढ़ लगाने के लिए बेस्ट ट्रीटमेंट अवेलेबल है, वो है डेंटल इम्प्लांट। डेंटल इम्प्लांट लगवाने के लिए जो नीड होती है वो सबसे पहले है एक ओपीजी मतलब पूरे जड़बे का एक्सरे। अगर हम पूरा दांत या पूरा जड़बा रिप्लेस कर रहे हैं विथ डेंटल इम्प्लांट, तो अगर हम एक या दो दांत को डेंटल इम्प्लांट से रिप्लेस करवाना चाहते हैं, मान लीजिए किसी में एक दांत नहीं है, दो नहीं है, तो उस पार्ट का भी सिटी स्कैन ऑफ जो मतलब सीबीसीटी वो भी इनफ है। और अगर फुल माउथ के लिए हम जब जाते हैं, कोई पेशेंट है जिसको बत्तीसी पसंद नहीं, काट के निकालना पड़े ऐसा चोखटा, या उसको डायरेक्टली फिक्स दांत ही चाहिए कोई भी एज में, तो उसके लिए हमें लगेगा सबसे बेसिक पूरा एक बत्तीसी का एक्सरे। दूसरी चीज हमें लगेगी सीबीसीटी मतलब जड़बे का सिटी स्कैन, जिसमें हमें हमारा जो जॉ बोन है उसकी 3D इमेज आएंगी और उसके अकॉर्डिंग हम डिसाइड करेंगे कि हमारे मुंह में कौन सा इम्प्लांट अच्छा रहेगा, इम्प्लांट कितने आएंगे, कौन से एंगल से आएंगे, वो सब हम वो बेसिक एक्सरे देख के डिफाइन करते हैं। पेशेंट की साइड से हमें बेसिक क्वेश्चन, उसकी हिस्ट्री अगर हम चाहिए तो बेसिकली हमें चाहिए कि पेशेंट हैविंग एनी सिस्टेमिक हिस्ट्री, लाइक कोई ब्लड थिनर, लोई पतली करने की कोई मेडिसिन चालू है, पेशेंट डायबिटीज है, दूसरे कोई सिस्टेमिक डिजीज है, या उसकी लाइफ लॉन्ग कोई मेडिसिन उसके कोई रेगुलर डॉक्टर ने चालू रखवाई है, तो वो हमें बेसिकली उसको सब सर्जरी चालू करने से पहले सब हमारे पास वो सब डिटेल होनी चाहिए। डेंटल इम्प्लांट के टाइप्स के बारे में डिटेल में जाइए तो डेंटल इम्प्लांट होते हैं जनरली दो तरह के। नंबर 1 कन्वेंशनल इम्प्लांट, नंबर 2 टाइप इज बेजल इम्प्लांट। कन्वेंशनल इम्प्लांट इज अ 2 टाइप ऑफ इम्प्लांटोलॉजी। 2 टाइप ऑफ इम्प्लांटोलॉजी में पहले हम मसूड़ा खोल के जो डेंटल इम्प्लांट स्क्रू होता है वो हम अंदर पैक कर देते हैं, ड्रिल करके, जबड़े में ड्रिल करके इम्प्लांट डाल के मसूड़ों को हम पैक कर लेते हैं। और जो इम्प्लांट होता है उसके सराउंडिंग हमारा बोन बनता है जिसको ऑस्टियोसिंथेसिस कहते हैं। वो डिपेंड पेशेंट टू पेशेंट 1.5 महीने से लेके 6 महीने का टाइम लगता है इम्प्लांट अंदर सेट होने में। इम्प्लांट एक बार अगर मसूड़ों में अच्छे से सेट हो जाए, उसके बाद में दूसरे स्टेप सर्जरी का आता है जिसमें हम इम्प्लांट के ऊपर पेशेंट को दांत लगाते हैं। बेजल इम्प्लांट में क्या होता है, विदाउट गिविंग इंसिजन ऑफ जिंजाइवा, मतलब के मसूड़ में चीरफाड़ किए बिना ही हम डायरेक्टली इम्प्लांट प्लेस करते हैं और इम्प्लांट के ऊपर हमारा जो दांत बन के आता है वो डायरेक्टली सीमेंट से फिक्स हो जाता है। अब दोनों का डिफरेंस क्या होता है, और मेन चीज पेशेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो सर हमें कौन सा करवाना चाहिए? ऑल इम्प्लांट ऑलरेडी आई सेड दोनों बनते हैं टाइटेनियम मेटल के और दोनों ही 100% सेफ है। अगर पेशेंट के पास टाइम कम है, पेशेंट की सिस्टेमिक हिस्ट्री है, एजेड पेशेंट है और उसको 10-15 साल के लिए फिक्स ऑप्शन चाहिए, देन बेजल इम्प्लांट इज बेटर ऑप्शन। क्योंकि बेजल इम्प्लांट या 1 पीस इम्प्लांट में हम मसूड़ों को खोले बिना डायरेक्टली इम्प्लांट प्लेस कर देंगे और विद इन 2 to 3 डेज, मैक्सिमम 2 से 3 दिन में उसके दांत भी फिटिंग हो जाएंगे और पेशेंट की स्माइल, पेशेंट का एस्थेटिक और मेन चीज पेशेंट का खाना पीना जस्ट 3-4 डेज में वापस चालू हो जाएगा। थोड़ा सा उसका ड्रॉबैक या माइनस पॉइंट कहे हम एक हिसाब से
कि वो ये है कि अगर पेशेंट को कोई दिक्कत आती है, नॉट नाउ बट आफ्टर 2 years 4 years, और अगर उसमें कुछ छोटा बड़ा रिपेयरिंग करवाना पड़े या खोलना पड़े, तो बेजल इम्प्लांट में खोलने में इट्स लिटिल बिट ट्रिकी, क्योंकि उसमें अगेन हमें पेशेंट को मसूड़ों में इंजेक्शन लगा के भारी करके वो पूरा निकालना पड़ता है, और जो भी हमें मतलब रिप्लेस करना है या जो भी बिगड़ा हुआ पार्ट है उसको नया डालना पड़ता है। कन्वेंशनल या 2 पीस इम्प्लांट में ये एक चीज़ सबसे बड़ी बेनिफिशियल है कि अगर ऊपर के दांत में कोई चेंजेस हो या अगर अंदर के कोई इम्प्लांट में कोई प्रॉब्लम हुआ तो इजीली ऊपर के दांत हम खोल सकते हैं, उसका जो भी प्रॉब्लम है सोल्व कर सकते हैं और वापस इजीली रिफिट कर सकते हैं विदाउट गिविंग इंजेक्शन। बेजल इम्प्लांट का जो टाइम है वो जैसे 3 से 4 दिन का है, ऐसे ही कन्वेंशनल इम्प्लांट का टाइमिंग रहता है 1.5 महीना से लेके 3 महीने तक। मतलब पेशेंट उसमें दांत लग सकते हैं पेशेंट के मुंह में 1.5 से 2 महीने या फिर 3 महीने तक। पेशेंट को सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है या बेसिकली डर होता है कि सर इसमें पेन कितना होगा। आई एम गिविंग 100% एंश्योर ये प्रोसेस 100% पेनलेस है, बिल्कुल पेन नहीं होगा। वी आर गिविंग आई सेड 100% गारंटी, बिकॉज जो हमारा दांत निकालते हैं उसमें जो ब्लीडिंग भी होता है उतना ब्लीडिंग भी इम्प्लांट डलवाने में बिल्कुल नहीं होता। पोस्ट ऑपरेटिव स्वेलिंग की बात करें तो अभी इस तरह के इंजेक्शन और मेडिसिन आ गई है कि इम्प्लांट डालने के बाद इंजेक्शन की इफेक्ट कम होने के बाद देयर इज नो पोस्ट ऑपरेटिव पेन, देयर इज नो पोस्ट ऑपरेटिव स्वेलिंग। सर्जरी के बाद का कोई भी सूजन या कोई भी पेन बिल्कुल ही नहीं होगा। पेशेंट की साइड से सेकंड मोस्ट क्वेश्चन कि सर कितनी बार आना पड़ेगा, डेंटल क्लिनिक की विजिट हमारी कितनी बार होगी। अगर हम बेजल इम्प्लांट 1 पीस इम्प्लांट करवाते हैं तो उसमें आपको 3 से 4 बार आना होता है और 3 से 4 दिन में आपके परमानेंट फिक्स दांत लग जाते हैं। और 2 पीस कन्वेंशनल इम्प्लांट के बारे में अगर मैं डिटेल में बात करूं तो उसमें जनरली आपको सर्जरी के टाइम पे फर्स्ट टाइम आना होता है। बाद में जब हम अगेन आपका 1.5-2 महीने बाद आपका एक्सरे निकालते हैं और हम देखते हैं कि चलो आपका इम्प्लांट अच्छे से सेट हो गया है, तो जब दांत के नाप लेते हैं उस टाइम पे आपको 2-3 बार आना पड़ता है और आपके फिक्स दांत हम कर सकते हैं। अगर आपके या आपके रिलेटिव मतलब पेशेंट की एज 60-70 प्लस है, सीवियर मसूड़ा फूला हुआ है, पेशेंट को अगर डायबिटीज है और वो अनकंट्रोल्ड है, पेशेंट रेगुलर मेडिसिन नहीं ले पाता या फिर अगर रेगुलर मेडिसिन ले रहा है फिर भी उसकी डायबिटीज कंट्रोल नहीं हो रही है, उस केस में एज ए डेंटिस्ट आई प्रीफर बेजल इम्प्लांट। क्योंकि बेजल इम्प्लांट में पेरी इम्प्लांटाइटिस जो होता है, पेरी इम्प्लांटाइटिस मतलब इम्प्लांट डालने के बाद में जो इम्प्लांट में इन्फेक्शन हो मसूड़ों के साइड, थोड़ा सूज जाता है, डायबिटीज अनकंट्रोल है, उसमें भी मसूड़े में बार बार सूजन आती है, इन्फेक्शन आता है, वो बेजल इम्प्लांट में मसूड़ा सूजने का या पेरी इम्प्लांटाइटिस का ऑलमोस्ट उसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि बेजल इम्प्लांट की डिज़ाइन ही ऐसी होती है कि उसमें ऊपर से प्लेन शाफ्ट आता है और जो इम्प्लांट के थ्रेड है जो हमारे जॉ बोन में फिट होते हैं वो एकदम डीप तक होते हैं, अंदर तक होते हैं। तो जैसे ही हम इम्प्लांट लगाते हैं तो ऊपर की प्लेन शाफ्ट जो है और डायबिटिक पेशेंट में जैसे जैसे मसूड़ा नीचे होगा, जिंजाइवल रिसेशन होगा और अगर कोई रीजन से इम्प्लांट ओपन भी हुआ तो उसमें कोई इन्फेक्शन या सेकेंडरी इन्फेक्शन या पेरी इम्प्लांटाइटिस होने की पॉसिबिलिटी ऑलमोस्ट 0 है। अगर पेशेंट यंग है, हेल्दी है, उसकी एज 40-45 ईयर्स 50 ईयर्स है और अगर वो अपने 1 दांत 2 दांत पीछे की 4-5 या दांत या सम केसेस में पूरे दांत उसको रिप्लेस करवाना पड़ता है और हेल्दी पेशेंट है और यंग पेशेंट है तो उसमें एज ए डेंटिस्ट आई प्रीफर 2 पीस इम्प्लांटोलॉजी। क्योंकि 2 पीस इम्प्लांटोलॉजी में दांत का जो सेट है वो इम्प्लांट लगने के 1-1.5 महीने बाद ऊपर से अलग से फिट होता है, ताकि अगर 10-15 साल के बाद भी ऊपर के दांत का सेट चेंज करना हो पेशेंट को कि सर मेरे दांत अभी पीले पड़ गए हैं, थोड़े घिस गए हैं, दांतों में जो आपने डाले हैं उसमें क्रैक हुई या दांत टूट गए हैं, तो 2 पीस इम्प्लांटोलॉजी में ऊपर के दांत हम इजीली खोल के उसको नया टीथ सेट
आफ्टर 10-15 ईयर्स भी दे सकते हैं। इम्प्लांट ट्रीटेड प्रोस्थेटिक मतलब इम्प्लांट के सपोर्ट से दांत डाले हुए पेशेंट का हमारा काफी बड़ा लिस्ट है। स्पेशल केसेस की मैं बात करूं तो हमारे यहाँ कैंसर वाले पेशेंट, सेकंड वेव ऑफ कोरोना में जो म्यूकरमाइकोसिस हुआ था उसमें भी हमने डेंटल इम्प्लांट की हेल्प से जो दांत का फिटिंग किया वो वाले पेशेंट, क्योंकि कैंसर पेशेंट जो पे कैंसर होता है या मुंह के अंदर का कोई भी माउथ कैंसर होता है, म्यूकरमाइकोसिस होता है, उसमें वो डिजीज वो रोग की वजह से पूरा जॉबोन या हाफ जॉबोन निकालना पड़ता है। उसमें भी हम इजीली डेंटल इम्प्लांट से पेशेंट को उसकी स्माइल और उसका खाना पीना वापस दे सकते हैं। सो थैंक्स टू डेंटल इम्प्लांट, क्योंकि ये एक ऐसा इन्वेंशन है कि पेशेंट कभी भी बिना फिक्स दांत के नहीं रह सकता। अगर कोई भी एज में कोई भी पेशेंट चाहे कि मुझे फिक्स दांत चाहिए, निकाल के साफ करना पड़े ऐसा दांत नहीं लगवाना या बिना दांत के नहीं रहना है, तो डेंटल इम्प्लांट एक ऐसा इनोवेशन है कि कोई भी एज में कोई भी पेशेंट में अगर उसको कोई भी रोग हो तो हम इम्प्लांट लगा सकते हैं। क्योंकि अभी के सिनारियो में देयर आर मेनी ऑप्शंस ऑफ इम्प्लांट अवेलेबल, जो हर एक पेशेंट में कोई ना कोई तो डेफिनेटली सूट हो ही जाएगा। इम्प्लांट के बाद दांत लगाने के बाद पेशेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से उसका मेन क्वेश्चन है कि सर ये चलेगा कितना। सो इट्स एक्चुअल अ गुड क्वेश्चन। अगर एज ए कस्टमर मेरा भी कोई भी यही क्वेश्चन होगा कि मैं कोई भी चीज़ करवाऊंगा तो इसकी लाइफ क्या होगी। डेंटल इम्प्लांट की लाइफ होती है 100% लाइफ लॉन्ग। यस, डेंटल इम्प्लांट में एक्चुअल कुछ भी नहीं होता, बिकॉज इट्स अ टिटेनियम मेटल विच इज ऑस्टियोइंथेसाइज इज अवर जॉ बोन। उसको आपको जनरल बेसिकली जैसे हम फ्लोस करते हैं या ब्रशिंग करते हैं ऐसे ही आपको सुबह शाम उस पर ब्रशिंग करना है, नॉर्मली माउथ वॉश और फ्लोसिंग करना है। सो डेंटल इम्प्लांट इज लाइफ लॉन्ग। डेंटल इम्प्लांट कब तक चलेगा? एक्चुअल अच्छे से डाला हुआ डेंटल इम्प्लांट लाइफ लॉन्ग चलता है। उसके जो बेसिक फॉलोअप होते हैं वो आपको रेगुलर डेंटिस्ट के पास जाके करवाने होते हैं, और नॉर्मल उसका क्लीनिंग प्रोसेस है। जैसे हम नेचुरल दांत को ब्रशिंग करते हैं सुबह शाम और रेगुलर माउथ वॉश और क्लीनिंग करते हैं, बस यही चीज़ आप करोगे तो डेंटल इम्प्लांट आपको लाइफ लॉन्ग चलेगा। हमारे यहाँ जनरली यंग पेशेंट तो चलिए ठीक है, एजेड पेशेंट आते हैं कि सर अभी इस उम्र में दांत डाल के हम क्या करेंगे। सी बेसिकली टूथ इज योर प्राइम मेन ऑर्गन है हमारी बॉडी का, क्योंकि हमारी जब फेवरेट डिश हमारे सामने होती है हमें उसको अच्छे से एंजॉय करना है, अच्छे से चबाना है, किसी के सामने खुल के हंसना है, कॉन्फिडेंटली हमें स्माइल करनी है। अंदर का कॉन्फिडेंस हमें पूरा चाहिए अगर, तो उसके लिए हमें चाहिए अच्छे वाले फिक्स टीथ एट एनी एज। सो कोई भी एज में आप ये मत सोचिए कि हमें इस एज में अभी दांत लगवा के क्या काम है, क्योंकि आपके दांत जब नहीं होते हैं तब आपका जो एस्थेटिक होता है, आपकी स्माइल होती है, वो आप एक बार इमेज कीजिए। बिना दांत के आपके कॉन्फिडेंट कितना लो होता है। और सबसे मेन चीज़, आप कुछ भी चीज़ जब खा पी नहीं सकोगे तब आपको दूसरी क्या क्या बीमारी होगी। गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, पाचन में तकलीफ होगी, गैस एसिडिटी की कब्ज की प्रॉब्लम आपकी काफ़ी बढ़ेगी। अननेसेसरी हम ऐसा बोल सकते हैं कि हमारी एज बिना दांत के हम बुढ़ापे की ओर चले जा रहे हैं। अनदर क्वेश्चन फ्रॉम पेशेंट साइड कि सर इम्प्लांट डालने के बाद मेरा मुंह कैसा दिखेगा। सी इम्प्लांट जो है वो तो हमारे जड़बे में अंदर चला जाता है, तो आपकी स्माइल या आपका मुंह कैसा दिखेगा वो डिपेंड ऑन विच टाइप ऑफ प्रोस्थेटिक, मतलब आप कौन सा दांत सिलेक्ट करते हैं जो हमारे इम्प्लांट के ऊपर लगता है। और ये मोस्टली क्वेश्चन होता है यंग जनरेशन में, क्योंकि जब हम इम्प्लांट लगाते हैं तो उसके ऊपर दांत लगवाने के लिए भी काफ़ी सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। बेसिकली होता है PFM या फिर सिरामिक दांत।
सिरामिक दांत में ऊपर बाहर से आपको दांत आपके दांत के जैसे कलर के, नेचुरल कलर के दिखेंगे, और देयर इज अ मेटल इनसाइड, मेटल का जो पार्ट होता है वो अंदर रहता है। प्रीमियम या थोड़ा उससे प्रीमियम चीज के बारे में बात करें तो दैट इज जर्कोनिया टीथ। जर्कोनिया मतलब इट्स एक्चुअल 100% टाइप ऑफ नेचुरल टूथ, जिसमें मेटल बिल्कुल नहीं होता। एस्थेटिक लुक उसका ट्रिमेंडस, एकदम से नेचुरल दांत जैसे होते हैं, और वो भी हम इम्प्लांट के ऊपर लगा सकते हैं। सो यंग जनरेशन के लिए हमारे पास इम्प्लांट के ऊपर जो दांत लगता है उसके भी अभी काफ़ी सारे ऑप्शंस आ गए हैं। सो आई थिंक आपको बेसिक इम्प्लांट के बारे में आइडिया आ गया होगा कि व्हाट इज डेंटल इम्प्लांट, कैसे लगता है, किस तरह के होते हैं। अगर और आपको डिटेल में डेंटल इम्प्लांट के बारे में जानना हो या फिर स्माइल मेकओवर के बारे में जानना हो, देन स्टे ट्यून फॉर आवर नेक्स्ट वीडियो। स्टिल you have any question regarding dental implant, then feel free to contact us at Smile Plus Hospital. So smile is your best asset. Keep it healthy. Thank you.